नमस्कार। किस तरह से हम पेशेंट करते हैं आजकल, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो समझ लीजिए आप कुछ एक इशू लेके मेरे पास आ गए। आपको यानी सपोज इशू है कि आपको लो बैक पेन है, तो हम आपकी बॉडी आस्किंग के थ्रू ये पूछेंगे कि आपका ये जो लो बैक पेन है ये फिज़िकल इशू है सही में, या ये इमोशनल इशू है, या ये न्यूट्रिशनल इशू है। फिज़िकल इशू है तो इसको कौन सी ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो ये जो है ना, ये टोटली एडवांस टेक्निक है जिससे आपकी बॉडी हमसे बात करती है। तो सपोज़ आपकी बॉडी ने बोला कि आपको मैनुअल थेरेपी विल बी इफ़ेक्टिव, तो हम फिर ये कैलकुलेट करते हैं कि मैनुअल थेरेपी कितना प्रतिशत इफ़ेक्टिव है। जिसकी इफ़िकेसी मोर देन 90% आती है वही हम मोडालिटीज़ नहीं तो ट्रीटमेंट देते हैं। सपोज़ आपका आ रहा है इमोशनल, कि आपका जो इशू है वो फिज़िकल इज़ 30%, इमोशनल इज़ 50%, तो टोटल ये हो गया 20% न्यूट्रिशनल आ गया। तो फिर हम ये बॉडी से पूछेंगे कि आपको प्रायोरिटी कौन सी चाहिए। पहले फिज़िकल रिलीज चाहिए, फॉलोड बाय इमोशनल करेक्शन एंड न्यूट्रिशनल करेक्शन। तो ये एक अलग तरीका है, और इससे क्या होता है कि ट्रीटमेंट की इफ़िकेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी इसमें एक एडवांटेज इतना अच्छा हो गया है कि मुझे मेरा ज़्यादा ब्रेन यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी मुझे बोल रही है कि नहीं, मुझे आज तो न्यूट्रिशन ही चाहिए। तो हम पेशेंट को मैग्नीशियम से रिलैक्सेशन दे देते हैं, यानी जो न्यूट्रिशन चाहिए, इसेंस चाहिए। तो ये एक अलग तरीके से मैं पेशेंट कर रही हूँ आजकल, और पेशेंट्स बहुत खुश है। आप वीडियोस भी देख रहे हो कि फटाफट एक एक सेशन में पेशेंट इम्प्रूव हो रहे। तो सपोज़ अभी इमोशनल आया, पेशेंट का इशू जो है नेक पेन है, सो दैट हैज़ कम आउट टू बी इमोशनल। सो इमोशनल में भी हम देखते हैं उनको क्या चाहिए, कि अप्लाइड फिजियोलॉजी चाहिए, या ड्यूरल चेन एक्टिवेशन टेक्निक्स चाहिए, या उनको रॉ करेक्शंस चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली जिसकी इफ़िकेसी ज़्यादा आती है वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। न्यूट्रिशन में आप बोलेंगे हम तो अच्छा खाना पीना सब खाते हैं, पर बहुत बार क्या होता है, अपनी बॉडी एक्सेप्टेंस मोड में नहीं रहती है। यानी अगर हम बहुत अच्छा प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, कोलेजन ले रहे हैं, और बॉडी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट, यानी बहुत बार ब्लोटिंग हो जाता है, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये जब न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज रहती है तो बॉडी की प्रोग्रेस जो है, यानी जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो कंडीशन का, वो स्लो डाउन हो जाता है। तो हम फिर न्यूट्रिशन में पूछते हैं कि उनको वेदर दे रिक्वायर दैट सप्लीमेंट्स, यानी सिर्फ फूड से ही करेक्शन करना है, या उनको कुछ टैबलेट्स देनी है, या कुछ स्प्रेज देने हैं, या उनको फ्लावर एसेंस देना है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अब दिन भर हम बैठे रहते हैं तो अपना गट जो है वो इतना एक्टिव नहीं रहता है, तो एब्जॉर्प्शन का इशू आ जाता है। तो टैबलेट्स भी लिए तो एब्जॉर्प्शन का इशू है, क्योंकि आपके जो इंटेस्टाइन्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उनका एब्जॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं है। तो आप सप्लीमेंट्स भी खा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो इस केस में फिर हम स्प्रेज पे जाते हैं, और वो यानी आपकी बॉडी बता देती है कि वी वांट स्प्रेज। तो स्प्रेज फिर जो आते हैं वो मैग्नीशियम स्प्रेज है, B12, D3, आयरन, जो कुछ है वो दिए जाते हैं पेशेंट को। और बहुत बार ऐसे हो जाता है कि स्प्रेज भी अफेक्ट नहीं करता है, तो कुछ ऐसा एक ब्लॉक रहता है जो ब्रेन से है वो एब्जॉर्प्शन को। तो ये जो केसेस है इसमें हम फ्लावर इसेंस देते हैं। तो फ्लावर इसेंस बहुत सारे अलग अलग वैरायटी में है, तो जो आपकी नीड है बॉडी को, जो एब्जॉर्प्शन के इश्यूज है, तो वो हम फ्लावर इसेंस देते हैं। यानी सपोज अभी मैग्नीशियम है, जिसका डिफिशिएंट है, मैग्नीशियम आया है और स्प्रेज आर नॉट दैट इफेक्टिव, तो उनको इसेंस दिया जाता है मैग्नीशियम एब्जॉर्ब करने के लिए, वो स्प्रे एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसका इफिकेसी बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और पेशेंट्स तो बहुत जल्दी इम्प्रूव हो रहे हैं। सो डेफिनेटली, यानी आपको कंडीशंस कुछ है, एनी टाइप ऑफ कंडीशन में भी, स्लीपलेसनेस है, एसिडिटी है, आपको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, आपकी कोई कंडीशन स्टक है, यू आर नॉट इम्प्रूविंग, एनी टाइप ऑफ इलनेस, सो डेफिनेटली आप यू कैन कम डाउन टू द क्लिनिक एंड आस्क। थैंक यू।